अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर जिस मकसद के लिए ईरान पर हमले किए हैं वह पूरा होता दिखाई दे रहा है। वह मकसद क्या है, यह आज भारतीय शेयर बाजार में आई भारी गिरावट को देखकर साफ समझा जा सकता है। एनर्जी, आईटी, मेटल, बैंक, कोई सेक्टर ऐसा नहीं बचा जहां गिरावट ना आई हो। चारों तरफ लाल निशान, लेकिन इन सब के बीच डॉलर खड़ा मुस्कुरा रहा था। रुपए के मुकाबले डॉलर हरे निशान में रहा और दिन भर हरा बना रहा। $1 की कीमत 92 रुपए 40 पैसे को पार कर गई है। दरअसल असल युद्ध यही है जो दुनिया भर के शेयर बाजार में कच्चे तेल के बहाने लड़ा जा रहा है। अमेरिका दशकों से चले आ रहे डॉलर के दबदबे को बरकरार रखना चाह रहा है और इसके लिए बेहद जरूरी है कि डिमांड बनी रहे। और यह डिमांड आएगी कैसे? जब मांग और आपूर्ति में मेल ना हो, यानी मांग और आपूर्ति में कोई तालमेल हो ही ना। इस वक्त यही हुआ है। ईरान पर हमला और जवाब में होर्मुज जल मार्ग बंद होने से कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हो गई है। वेनेजुएला पर कब्जे के बाद से अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिजर्व हो गया है और वेनेजुएला पर इस वक्त कोई मिसाइल नहीं गिर रही है। यानी अमेरिका का जो कच्चा तेल है वह सुरक्षित हाथों में है और ट्रंप दुनिया भर के देशों को वेनेजुएला का कच्चा तेल खरीदने का न्योता पहले ही दे चुके हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण क्रूड ऑयल का दाम $115 प्रति बैरल के पार चला गया है और आज यानी 9 मार्च का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए काला अध्याय बन गया। सुबह होते ही बाजार खुला और ऐसा गिरा कि निवेशकों के होश उड़ गए। सेंसेक्स हजारों पॉइंट नीचे चला गया, निफ्टी भी लुढ़क गया। यह सिर्फ नंबर की बात नहीं है बल्कि लाखों परिवारों की बचत का सवाल भी है। दरअसल एक दिन पहले से ही ग्लोबल मार्केट हिलने लगे थे। सुबह 9 बजे शेयर बाजार का प्री ओपन होता है। पहले ही घंटे में सेंसेक्स करीब 2400 पॉइंट नीचे लुढ़क गया। निफ्टी भी 3% से ज्यादा गिरा जो 23,750 के नीचे आ गया। बैंकिंग, ऑटो, एनर्जी सेक्टर सब मारे गए। लोग घबरा गए, बेचने की होड़ मच गई। यह गिरावट इतनी तेज थी कि ब्रोकरेज फर्म ने ट्रेडिंग सिस्टम पर लोड बढ़ने की चेतावनी जारी कर दी। यह कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं था, यह पूरा का पूरा भूकंप था। चलिए इसकी मूल वजह विस्तार से समझते हैं। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच झड़पें बढ़ गई हैं। समुद्र में जहाजों पर हमले हो रहे हैं, तेल सप्लाई चेन बाधित हो गई है। इससे कच्चे तेल के दाम रॉकेट की तरह चढ़ गए हैं। भारत को कच्चा तेल महंगा मिलने की खबरें भी तैर रही हैं और इन्हीं आशंकाओं ने शेयर बाजार का मूड खराब कर दिया, जिसका असर आज सभी सेक्टर पर दिखाई दिया। एक बात और गौर करने वाली है कि यह गिरावट बीते 11 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट है। यह तब है जब भारत इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। दूसरी बात, विदेशी निवेशक। ये वो निवेशक हैं जो भारत के शेयर बाजार में निवेश करते हैं सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने के लिए। जब उन्हें यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ग्लोबल मार्केट हिला हुआ है तो भारतीय कंपनियों पर उनका भरोसा कैसे कायम रहता। और अंत में बात वही हुई कि जितना बचा है उतना ही सही और विदेशी निवेशकों ने हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए। पिछले कुछ दिनों में करीब 21,000 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं। यह पैसा बाहर चला गया, रुपए की कीमत गिर गई और रुपया अब डॉलर के मुकाबले 93 के लेवल को छूने को बेताब है। उधर मिडिल ईस्ट में मिसाइलें गिर रही हैं, धमाके शेयर बाजार में हो रहे हैं और ट्रंप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि डॉलर मजबूत बना हुआ है। विशेषज्ञ कह रहे हैं यह ऑयल शॉक है, 1970 के दशक जैसा, जब तेल संकट ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। तो इन सब के बीच आगे क्या? बड़ा सवाल तो यह भी है, उम्मीद की किरण कहां है? विशेषज्ञों की माने तो अगर मिडिल ईस्ट का तनाव शांत होता है, तेल के दाम नीचे आ सकते हैं और बाजार रिकवर कर सकता है। राइटर्स के अनुसार लॉन्ग टर्म में भारत की ग्रोथ मजबूत है। निफ्टी 25,000 के नीचे टिके रहने पर और दबाव आ सकता है, लेकिन 25,100 का सपोर्ट लेवल ब्रेक ना होने पर उछाल भी संभव है। उधर आरबीआई रुपए को स्थिर रखने के लिए डॉलर लगातार बेच रहा है।
और फिस्कल ईयर के आखिर में टैक्स कलेक्शन अच्छा हुआ तो कुछ राहत की उम्मीद भी बची है कि इस झटके को थोड़ा बहुत झेला जा सकता है। साथ ही विदेशी निवेशक वापस आ सकते हैं अगर ग्लोबल रिस्क कम हो तो। लेकिन फिलहाल के लिए सलाह यह है कि पैनिक मत कीजिए। गिरावट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए खरीदारी का मौका हो सकता है, लेकिन यह सब निर्भर करेगा युद्ध के कारण पहले तनाव के शांत होने पर। दो 2022 में भी यूक्रेन वॉर से तेल महंगा हुआ था, लेकिन बाजार ने रिकवर भी किया। शेयर बाजार की दुनिया अनिश्चितताओं से भरी है, लेकिन सब्र और समझदारी से हम जीत सकते हैं। यह गिरावट एक सबक है कि बाजार से लेकर अपनी ऊर्जा जरूरतों तक विविधता कितनी जरूरी है। किसी एक पर निर्भरता खतरे का कारण बनता है, क्योंकि अमेरिका और ट्रंप यही चाहते हैं कि वह उत्पादक हो जाएं और बाकी की बची हुई दुनिया ग्राहक। इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करिएगा और अपनी राय को कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।